पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम चल रहा है ना। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। वो आदित्य जी को यह कहना है ना कि कोई मठ से जाए, चाबी सौंपते समय देखना चाहिए कि स्नान घर ये सब की लाइट खुली तो नहीं। आज हमने बंद करवाया, लोग तो लापरवाह होते हैं। तो चाबी पृष्ठ 575 भामती, ठीक है। नोदयति नन्वेकद त्वयिकान्ताभ्युपगम इति। नारायण। अबाधिता नधिगता संदिग्ध विज्ञान साधनम प्रमाणम इति। प्रमाण सामान्य लक्षणोपपत्त्या प्रत्यक्षादीन प्रमाणतामश्नुवते। भामती। अबाधित अनधिगत असंदिग्ध विज्ञान के साधन का नाम प्रमाण है। अबाधित हो, अनधिगत, असंदिग्ध विज्ञान का साधन प्रमाण है। प्रमाण सामान्य का लक्षण है। उपपत्तिया प्रत्यक्षादीनि प्रमाणताम अश्नुवते। अब वेदांत प्रस्थान में प्रत्यक्ष अनुमान आगमादि प्रमाण है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा को लेकर 6 प्रमाण की सिद्धि हो जाती है। 4 वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वैशेषिक अनुमान में ही आगम का अंतर्भाव कर लेते हैं। योग दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान आगम 3 प्रमाण होते हैं। इस प्रकार वेदांत परिभाषा नामक जो ग्रंथ है उसका यहाँ पहले पूरा पाठ चल चुका है। पंचदशी भी पूरे पढ़ा चुके हैं, 15 प्रकरण टीका सहित। 2 ग्रंथ अगर सधे हों, प्रमेय की प्रधानता से पंचदशी, प्रमाण की प्रधानता से वेदांत परिभाषा,
तो ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में गति बहुत ढंग से हो सकती। प्रायः प्रमाण का पक्ष लोगों का दुर्बल होता है। कुछ महानुभाव हैं प्रमेय का निरूपण ठीक से कर देते हैं, प्रमाण के संबंध में वो भ्रांत सरीखे होते हैं। लेकिन प्रमाण और प्रमेय दोनों सधे हों तब दर्शन में अबाध गति मानी जाती है और व्यवहार भी विप्लव शून्य होता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया कि जो राजा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विशेषज्ञ नहीं है वो शासन क्या कर सकेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं महाभारत शांति पर्व के अनुसार देखने में बहुत भोले भाले सज्जन लगते हैं अंदर से बड़े ही घातक सिद्ध होते हैं। कोई बाहर से बड़े उपद्रवी उद्दंड लगते हैं, अंदर से बहुत सीधे होते हैं। कोई बाहर और अंदर दोनों से उपद्रवी होते हैं, कोई अंदर और बाहर दोनों से सीधे होते हैं। तो व्यक्ति की परीक्षा बहुत कठिन है। इसलिए महाभारत में कहा गया कि राजा को प्रमाणवेत्ता होना चाहिए, नहीं तो शासन ठीक से नहीं कर सकेगा। आजकल शासन ठीक से क्यों नहीं होता? प्रमाण प्रमेय आदि का मंत्रियों को कुछ ज्ञान ही नहीं। दंड फन से चुनाव जीत जाते हैं, शासक बन जाते हैं। ऐसे इसीलिए कहा अबाधित अनधिगत असंदिग्ध विज्ञान का साधन प्रमाण है। अबाधित भी होना चाहिए, अनधिगत और असंदिग्ध। अनधिगत माने अविदित, असंदिग्ध जिसमें कोई संशय की बात ना हो। संशय विपर्यय इन सब से रहित विज्ञान का साधन प्रमाण है। और इन सब से रहित विज्ञान का नाम प्रमा है। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थक ज्ञान, उसके साधन का नाम होता है प्रमाण। यह प्रमाण सामान्य का लक्षण है। उपपत्तिया प्रत्यक्षादीनि प्रमाणता स्मृते। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति। युक्ति के द्वारा ये जो प्रमाण का सामान्य लक्षण है, प्रत्यक्षादि में चरितार्थ होने के कारण हम प्रत्यक्षादि को प्रमाण मानते हैं। प्रमाण और प्रमेय दोनों में गति अबाध होनी चाहिए। प्रमाण की प्रधानता से वेदांत परिभाषा, प्रमेय की प्रधानता से पंचदशी, दोनों ग्रंथ सध जाएं तो व्यक्ति दर्शन शास्त्र में पारंगत होने का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। उनकी भाष्य इत्यादि तो सिद्धांत ग्रंथ, इनको लगाने के लिए प्रमाण और प्रमेय दोनों सदा होना चाहिए। ये शास्त्र हैं। प्रकरण का ग्रंथ प्रमाण के लिए, वेदांत परिभाषा और प्रमेय की सिद्धि के लिए पंचदशी, दो ग्रंथ बहुत आवश्यक होते हैं। एकत्वैकान्ताभ्युपगमे तो तेषां सर्वेषां भेद विषयाणां बाधितत्वात् अप्रामाण्यं प्रसज्येत। अब कहते हैं पूर्व पक्ष ये सब है। एकत्वैकान्ताभ्युपगमे, अगर निर्विवाद असंदिग्ध रीति से एकत्व ही है तो इससे तो क्या होगा, सकल भेद का बाध हो जाएगा, उनकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। तब तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का भी विलोप हो जाएगा। इसका अभिप्राय यही है कि जब तक एकत्व विज्ञान की क्षमता प्राप्त नहीं है और एकत्व विज्ञान प्राप्त नहीं है
तब तक प्रमाण प्रमेय इत्यादि उस व्यक्ति के लिए सब सत्य ही हैं। वो अभिनय न करे, निष्ठा न हो, ज्ञान न हो, सुन सुना कर इनके मिथ्यात्व की बात कहकर अपने जीवन के साथ उपहास न करे, अपने अधिकार की सीमा में कर्मकांड उपासना कांड का आलम्बन लेना ही उचित है। एकत्वैकान्ताभ्युपगमे तो तेषां सर्वेषां भेद विषयाणां बाधितत्वात् अप्रामाण्यम प्रसज्येत। वे सब के सब बाध के विषय हो जाएंगे। जो बाध का विषय होता है वो तो मिथ्या ही होता है। तब फिर कर्मकांड इत्यादि में प्रीति प्रवृत्ति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्ष तो कहते हैं कि जो जगत को अभी सत्य ही समझ रहा है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में भी जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, वो अपनी सीमा का निर्धारण करके मैं कितने पानी में हूँ इसका आकलन करके फिर अपने अधिकार की सीमा में कर्मकांड उपासना कांड का अनुपालन करे, समाधिनिष्ठ हो। उसका यही कर्तव्य है, उसी से कल्याण हो सकता है, नकल नहीं। तत्वदर्शियों की नकल न करे। और जो प्रामाणिक आचार्य कोटि के तत्वदर्शी होते हैं, इस ढंग से वो कोई प्रवचन भी नहीं करते कि अधिकृत व्यक्ति की निष्ठा डमाडोल हो जाए। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। वो जो रियाबाजी महाराज का आश्रम है वृंदावन में, हरिबाजी और रियाबाजी में मैत्री, हरिबाजी खूब कीर्तन कराते थे। वो भी सन्यासी थे, वेदांती थे पहले ही। रियाबाजी भी कीर्तन में सम्मिलित होते थे, लेकिन वहाँ पर 2 खेमे बन गए थे और दोनों खूब आपस में गुत्थम गुत्था गाली भी। जगत को मिथ्या, ये सब। तो वहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद भी लोग करने लगे थे। ये अनारी ढंग से वेदांत का प्रवचन नहीं करना चाहिए। वेदांत की कक्षा में भी संतुलित ढंग से ही वस्तु स्थिति का प्रतिपादन करना चाहिए, जैसे कि भाष्यकार कर रहे हैं। वो बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या कह रहे हैं, पानी आने लग गया है। हाँ तो बंद कर दिया। यह हमने कहा। तो वहाँ पर वेदांती कहते थे इन सब को नीचा दिखाऊंगा, वो कहते थे ये सब नास्तिक। उरियाबाजी महाराज के पास बात पहुँची तो उन्होंने कहा, वेदांतियों से कहा, अरे उनको जिज्ञासा नहीं है, मूर्खों को क्या समझा। और कीर्तन वाले कह देखिए मिथ्या मिथ्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, अरे वो नास्तिक हैं, उनको हम क्या समझावे। अब क्या हुआ, महात्मा ने तो अब अंत में फिर वो मंच पर बैठे थे, गरासे से मार दिया, काट दिया एक ने। उसी में गए ना, फिर उसी में 2 खेमे में ही चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य महाराज बहुत ध्यान रखते हैं भाष्य में, न बुद्धिभेदम जनयद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। हमारे पूज्य गुरुदेव वेदांत पढ़ाते थे, फिर कहते थे सावधान, मैं कितने पानी में हूँ इसका ध्यान रखना अपने लिए। मैं कितने पानी में हूँ, जो कुछ लिखा है सब सत्य है, लेकिन अपने औकात अपने अधिकार का आकलन करके वेदांत के नाम पर कहीं विपत्ति न मोल ले लेना। यह कहा, एकत्वैकान्ता विपगमे तो तेषां सर्वेषां भेद विषयाणां बाधितत्वात् अप्रामाण्यं प्रसज्येत।
एकत्व का चंचल निश्चय हो जाने पर तो जो भी भेद है, क्रियाकारक फल, ये सब कर्म क्रियाकारक फल सब बाधित हो जाएगा, सबकी अप्रामाणिकता ही सिद्ध होगी। तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भावना भाव्य भावक करणेति कर्तव्यता भेदापेक्षत्वाद्वाहन्येत। अब उस प्रकार का इसी प्रकार से विधि और प्रतिषेध जो शास्त्र हैं, विधि प्रतिषेध, विधि निषेध में कल तुलसीदास जी ने लिखा, ये जो मनुस्मृति इत्यादि में हैं उनमें विधि और प्रतिषेध धर्मशास्त्र में होगा ही। विधि होगी, कुछ प्रतिषेध होगा, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सब। बहुत बढ़िया कहा। विधि प्रतिषेध शास्त्र में मनुस्मृति आदि में विधि का भी वर्णन है, निषेध का भी वर्णन है। प्रतिषेध क्या विहित है, क्या प्रतिषिद्ध है। एक सज्जन आए थे उस दिन, शास्त्र के प्रति आस्था ही थी, लेकिन उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म बदल जाता है, इस समय सहमत नहीं हूँ। पूरी आस्तिकता उन्होंने दिखाई तो हमने खंडन नहीं किया। अब बद्रीनाथ में गंगा जी में गोता लगाएंगे तो वहाँ तो 2 मिनट उंगली ऐसे रख दे गंगा जी में, सेप्टिक हो जाए, सब गल जाए। क्या तो वहाँ आचमन जल लेके छिड़क लिया। देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो बहुत ऊंची निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। लोग कहते देश काल परिस्थिति का ध्यान रखिए, अरे धर्म तो धर्म ही है, उसमें देश काल परिस्थिति क्या। हमने कहा बढ़िया, बहुत ऊपर से बोल रहे, तो हम मुस्कुरा दिए, हमने खंडन नहीं किया। ठीक यही कहा। अबाधितानुग ये हो गए। प्रत्यक्षादीनि प्रमाणताम अश्नुवते एकत्वैकान्ताभिगमेतु तेषां सर्वेषां भेद विषयाणां बाधितत्वात् अप्रामाण्यं प्रसज्येत। विधि निषेधमय जो शास्त्र है, मनुवादी धर्मशास्त्र, इन सब का फिर किस उपासना में कौन अधिकृत है, किस प्रकार अधिकृत है, उपासना को लेकर भी विधि निषेध की प्राप्ति है। इसी प्रकार कौन मंत्र किस समय किस दशा में जपें, किस समय न जपें, यह भी है। यह सब तो सब के सब बाध का विषय होने के कारण अप्रामाण्यम प्रसज्येत, उन सब का अप्रामाण्य ही प्रसक्त होगा। तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भावना भाव्य भावक करणेति कर्तव्यता भेदपेक्षत्वाद वाहन्यत। इसी प्रकार से विधि निषेधात्मक शास्त्र भावना के 2 भेद हैं। बहुत पहले 5-7 साल पहले पाठ में हमने कहा होगा, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। शब्द को लेकर भावना होती, अर्थ को लेकर। भाव्य से भाव्य बनता है, भाव्य का अर्थ होता है कार्य। भावक कौन होता है, शब्दादि जिसके द्वारा भावना की प्रसक्ति होती है। करण कौन है, यागादि। स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे यागादि। इत कर्तव्यता का अर्थ है सहायक व्यापार, करण के सहायक व्यापार। ये सब भेद हैं, तब जाकर कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड आदि की सिद्धि होती है। अगर एकत्व को ही सर्वथा प्रामाणिक मान लेंगे तो इन सब पर पानी फिर जाएगा। तब तो फिर कर्तव्य का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा, फिर प्राप्तव्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति का प्रसंग भी नहीं होगा। यह कहा एकत्वैकान्ताभिपगमे तो तेषां सर्वेषां भेद विषयाणां बाधितत्वात् अप्रामाण्यं प्रसज्येत। तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भावना भाव्य भावक करणेति
कर्तव्यता भेदापेक्षात्वाद व्याहन्यता, इन सब का अर्थ हमने किया। इन सब पर भी पानी फिर जाएगा, यह है। विधि निषेध शास्त्र है। इसी प्रकार भाव्य कार्य है, भावक शब्द आदि हैं। भावना की प्रसक्ति जिनके द्वारा होती है, करण याग आदि हैं। इत कर्तव्यता, जैसे करणगत क्रिया, इति कर्तव्यता, उनका भी। इन सब पर पानी फिर जाएगा। अब चक्र भी हो लेकिन उसमें क्रिया ना हो, चलावे नहीं, तो कार्य की निष्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से तथा च नास्तिक्यम एकदेशाक्षेपेण च सर्ववेदा वेदाक्षेपाद वेदांतानाम अपि अप्रामाण्यम इति अभेदैकांताभ्युपगम हानि। अब एक विचित्र बात है, एक क्षेत्र में भी, एक अंश में भी अगर अप्रामाणिकता की बुद्धि बन गई तो नास्तिकता तो आ ही गई। फिर क्या होगा? उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली कहावत चरितार्थ होगी। पूरा ही शास्त्र कर्म कांड परक, उपासना कांड परक, ज्ञान कांड परक नास्तिकता के चपेट में आकर व्यर्थ सिद्ध होगा। तथा च नास्तिक्यम एकदेशाक्षेपेण, कहीं भी वेदादि, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक, हनुमान चालीसा का भी नाम लेते थे, एक मात्रा भी असंगत नहीं है इनमें। इसका नाम आस्तिक्य है। संस्कृत के ग्रंथ का ही नहीं नाम लेते थे वो। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक ये जो वैदिक वाङ्मय है उसमें एक मात्रा भी असंगत नहीं है। इस प्रकार नहीं तो इतना अंश अमान्य है, इतना अंश मान्य है, तो फिर एक अंश में भी अगर नास्तिकता छा गई, किसी एक अंश में अप्रामाणिकता की बुद्धि बन गई, तो बस उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने की कहावत चरितार्थ होगी। फिर जिसको जो न जचे, इतने अंश में मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। जन्म से वर्ण व्यवस्था, इतने अंश में मैं मनुस्मृति से सहमत नहीं हूँ, हो गया। फिर जिस जिस अंश से सहमत नहीं है उसको आक्षेपक मानते जाइए, उसके प्रति अनास्था व्यक्त करते जाइए, तो क्या होगा? ग्रंथ का तो बंटा ढाड़ होगा, आपका बंटा ढाड़ पहले जाएगा। तो बोलने की विधा है, हमारी बुद्धि की कमजोरी है। शास्त्र ने तो ठीक ही कहा है, लिखा है, हम समझ नहीं पा रहे ऐसा। अब वकालत करते समय कोई जज अगर वकील से कमज़ोर भी हो, प्राय होता है, वकील अगर जज घूसखोर नहीं है तो जज की आमदनी कम होती है, वकील की आमदनी ज़्यादा होती है। तो बहुत से योग्य होने पर भी वकील ही बने रहे, जज नहीं बने। ऊंचा बैठने को तो मिलेगा, लेकिन एक एक वास में 1-1 लाख रुपया नहीं ले सकेंगे। वकील अगर कह दे कि आप समझ नहीं पाए तो मानहानि। समझता है वकील कि जज साहब की बुद्धि कमज़ोर है हमारी अपेक्षा, लेकिन एक्यूज में सर फिर इतना कहने के बाद मेरी एक कमी है कि आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, थैंक्स। तो फिर अगर कह दें आप तो बुद्धू हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे तो मानहानि, वकालत पर ही प्रतिबंध हो जाए। इसीलिए तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भावना भाव्य भावक करणेति कर्तव्यता भेदापेक्षत्वाद व्याहन्यता, सब पर पानी फिर जाएगा। भावना भाव्य भावक इति कर्तव्यता, तो मनुस्मृति आदि में जो विधि प्रतिषेध है यह सब में सब अधिकृत नहीं, सब में सब अनधिकृत नहीं।
कुछ वो वक्ताओं के प्रमाद से भी बड़ा अनर्थ हुआ। ये जो माघ महीने में अपने शिविर में मंच, एक तिवारी जी एक शुक्ल जी, नाम नहीं लेंगे, स्त्रियां अधिकृत नहीं हैं, शूद्र अधिकृत नहीं है, बवाल मचा दिया। तो अब ऐसा बोला जाता है क्या? झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमने कहा कि ब्राह्मण सब काम में अधिकृत हैं क्या? सबसे निषेध तो सन्यासी पर है, ब्राह्मण पर है। ये बोलने से भी बड़ा उपद्रव हुआ। अमुक कार्य में स्त्रियां अधिकृत नहीं, अमुक कार्य में पुरुष अधिकृत नहीं है। ये भी कहो ना कि अमुक कार्य में ब्राह्मण अधिकृत नहीं है, अमुक कार्य में सन्यासी अधिकृत नहीं है। विधि निषेध किसके प्रति नहीं है? सबसे ज़्यादा निषेध तो हम लोगों के प्रति है। सन्यासी क्या है? कल तक हम लोग गृहस्थ नहीं थे, कल तक जो पत्नी थी, आज किसी ने विधिवत संन्यास ले लिया, पत्नी का मुख दिखाई पड़ा तो सचल स्नान करे। यह है द्वेष थोड़े, तो विधि है क्या? कल तक पत्नी थी, आज अगर किसी ने विधिवत संन्यास ले लिया, पत्नी का मुंह भी देख लिया, तो सचैल वस्त्र सहित डुबकी लगावे, तब प्रायश्चित होता है। तो एक सार क्या निकला? विधि निषेध तो सबके प्रति है। विधि निषेध से जो पारंगत हैं वो भी लोक में विधि निषेध का अनुपालन करते हैं, लोक संग्रह की दृष्टि से। इसलिए ये जो बोलने की प्रथा चल गई, स्त्रियां अधिकृत नहीं, पुरुष अधिकृत, शूद्र अधिकृत नहीं, इससे बड़ा बवाल, अयोग्य कथावाचक कोने बहुत बवाल मचा दिए। तो हमने देखा कि शुक्ल जी एक और एक तिवारी एक तिवारी सब पे भारी, एक तिवारी सब पे भारी। तो हमने कहा इस ढंग से नहीं बोला जाता। हम भी शास्त्र को पक्का मानते हैं, मनुस्मृति के कट्टर पक्षधर हैं, लेकिन हमारे वक्तव्य पर कहीं बवाल तो नहीं होता है। बोलने का ढंग चाहिए ना। स्त्री का अधिकार नहीं, शूद्र का अधिकार नहीं, तो ब्राह्मण का सब जगह अधिकार है। और सन्यासी भोजन बनाने चला जाए तो निराग्नि, भोजन बनाने में अधिकृत हम नहीं हैं क्या? सन्यासी अगर चावल रोटी परोसने लग जाए तो नहीं पाना चाहिए, वो भोजन परोसने में अधिकृत नहीं है। हमने एक संकेत किया। इसलिए विधि प्रतिषेध शास्त्र, भावना, भाव्य, भावक, करण इति कर्तव्यता, इन सब की परिभाषा फिर से अपने समझ लेनी चाहिए। विधि निषेध या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार भाव्य का अर्थ होता है भव्य, भाव्य कार्य, भावक शब्द आदि जिसके द्वारा भाव्य की सिद्धि में सहायता मिलती है। करण यागादि, यज्ञ दान तपसा नाशकेन ब्राह्मण विविध संति इति कर्तव्यता, करण के सहायक व्यापार ऐसे। अब वो लिखना चाहें, कागज़ भी है, कलम भी है, कलम को ऐसे ऐसे लाएंगे नहीं तो लिखना बनेगा क्या? नहीं ना। अब हारमोनियम है, गायक भी हारमोनियम के ऐसे ऐसे न करे तो सारे गामा पौधा नहीं, ये सब स्वर निकलेगा क्या? इसलिए सहायक व्यापार भी चाहिए। इत कर्तव्यता। तथा च नास्तिक्यम एक देशाक्षेपेण च सर्ववेदाक्षेपाद वेदांतानाम अपि अप्रामाण्यम इति अवैधैकांताभ्युपगम हानि। अब अगर एक देश में, एक भाग में, एक वाक्य में, एक प्रकरण में, एक संदर्भ में कहीं भी इतना अंश ठीक नहीं, नास्तिकता की भावना बन गई तो संपूर्ण वेदांत के प्रति ही आक्षेप होगा, नास्तिकता की बुद्धि बनेगी, सबका अप्रामाण्य सिद्ध होगा। इससे क्या होगा? अपने हित पर पानी फिर जाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सबके प्रति प्रामाण्य बुद्धि हो। ऐकांताभ्युपगम हानि, इस प्रकार से। इसका अर्थ क्या हुआ? परलोक आदि में भी फिर विश्वास नहीं होगा,
कर्म कांड में नहीं, उपासना कांड में नहीं, ज्ञान कांड में नहीं। अब योग दर्शन को क्यों मानते हैं लोग, रामदेव बाबा ये सब, पाकिस्तान अरब राष्ट्र में भी जाकर योग का डंका बजा दिया रामदेव बाबा ने, क्या कारण है? योग दर्शन परलोक को मानने वाला है, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इनकी विशेषता क्या है? जीवन काल में फलप्रद है। तो नास्तिकों की भी आस्था के केंद्र बन जाते योग। क्या? यम, नियम, आसन, अमुक आसन से फल, प्राणायाम, कुंभक इत्यादि, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। तो योग दर्शन क्या है? जीवन काल में अष्टांग फलप्रद होते हैं, परलोक बनाने में समर्थ, योग दर्शन की सीमा में मुक्ति देने में भी समर्थ, अभ्युदय निश्रेयस। योग दर्शन प्रायोगिक होने के कारण नास्तिकों की भी आस्था का केंद्र बन जाता। ईश्वर प्रणिधानाद वाह कह दिया कदाचित ईश्वर को न भी माने, ईश्वर प्रणिधान से अथवा ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, वाह कह दिया। इसका मतलब ईश्वर को न भी माने तो अमुक ढंग से समाधि की सिद्धि हो सकती है। पुरुष विशेष का नाम क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम योग दर्शन के अनुसार ईश्वर है। पुरुष विशेष माने आत्मा का एक प्रभेद। जैसे वैशेषिकों के यहाँ जीवात्मा परमात्मा आत्मा के ही दो प्रभेद हो जाते हैं, ऐसे पुरुष के ही योग दर्शन के अनुसार ईश्वर और जीव भेद हो जाते हैं। न केवलम विधि प्रतिषेधाक्षेपेण अस्य मोक्ष शास्त्र से आक्षेप स्वरूपेणास्यापि भेदापेक्षत्वादित्याह मोक्ष शास्त्रस्यापि इति। अब कहा विधि और निषेध भाग के आक्षेप से वेदांत रूप जो मोक्ष शास्त्र है उनका निराकरण हो जाएगा, वो व्याहत हो जाएंगे या उनके प्रति अनास्था हो जाएगी, बल्कि भेद सापेक्ष होने के कारण साक्षात्कार भी क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, गुरु शिष्य संबंध, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, एकाएक थोड़ा भेद का ज्ञान होगा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये सब तद्विधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया। ऐसा इसलिए एक रामघाट के व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में अपने चेला, बिल्कुल पहलवान, एकदम उद्दंड, उसको 2 मिनट में ब्रह्म बना दिया हमने देखा है गुरु को भी चेला को। फिर गुरु ने कहा दंडवत कर, चेला था बिल्कुल दंड फैलने वाला। उसने कहा या तो गुरुजी तुमने हमको ब्रह्म नहीं बनाया हो, अब ब्रह्म बना करके तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, में क्यों प्रणाम करूँ? नहीं कर सकता। गुरु ने कहा भक्त, चेला ने कहा वाह, ये भी कोई बात। अब यह स्वामी वामदेव जी महाराज के पास वो चलवा आ गया, और मध्य प्रदेश का व्यक्ति था, लंबा तरंगा गुरु, मैं जानता था उस गुरु को भी। वामदेव जी महाराज ने कहा देखिए, उसने इसको ब्रह्म बना दिया, अब ये क्या कह रहा है? गुरु हमें दंडवत करे, हम क्यों करें? हम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो भी दंडवत करे, मैं भी करूँ। तो वामदेव जी महाराज ने कहा जिस गुरु ने तुमको लठैत को ब्रह्म बना दिया उसको 2 डंडा मारो। दंडवत का अर्थ है डंडा से मारो फिर दैवोग से तो गुरु कहीं मिल भी गए वामदेव जी महाराज को, हमको भी वो जानते थे उनके गुरु। तो ये हुआ कि उपहास की बात, ये भैंस चराने वाले को एकाएक तत्वमसी ये नहीं है, मखौल हुआ है।
तो अगर अप्रामाणिकता की बात बन गई तो फिर मोक्ष शास्त्र के प्रति भी प्रामाणिक बुद्धि नहीं रहेगी। अपि च अस्मिन् दर्शने वर्ण पद वाक्य प्रकरणादीनाम् अलीकत्वात् तत् प्रभवम् अद्वैत ज्ञान असमीचीनं भवेत्। न खलु अलीकात् धूमाधूम केतन ज्ञानम समीचीनम इत्या। बहुत बढ़िया कहा। इतना ही नहीं, अब कहते हैं अस्मिन् दर्शन, अगर ऐसा ही मान लें तो आखिर वेदांत शास्त्र में भी क्या होगा जी? वर्ण अक्षर, फिर वर्ण समूह का नाम पद होगा, पद समूह से वाक्य की रचना होगी, फिर वाक्य समुदाय से प्रकरण की रचना होगी। इस प्रकार से काम बनेगा, शास्त्र की सिद्धि होगी, सब के प्रति फिर अप्रामाणिक बुद्धि की प्रसक्ति होगी। अद्वैत का विज्ञान भी असमीचीन ही सिद्ध होगा। न खल अलिका धूमा धूम केतन ज्ञानम समीचीनम मिथ्या। मिथ्या जो धूम है उसके ज्ञान से, धूम न हो उसमें, कोहरे इत्यादि में धूम बुद्धि हो जाए तो उससे कोई वास्तव अग्नि का विज्ञान थोड़े होता है। तो साधन साधु सब पर पानी फिर जाएगा, यह अभिप्राय। वर्ण कौन हुए? अकार आदि। पद राम कृष्ण वेदांत ये सब पद ही हैं। वाक्य फिर तत्वमसि इत्यादि। प्रकरण फिर प्रकरण होता है, तत्वमसि इत्यादि को समझाने के लिए तत्वमसि वाक्य का तो 9 बार प्रयोग किया गया है, प्रकरण होता है। न्याय वार्तिककार ने लिखा शास्त्रम पुनः प्रमाणादिवाचक पद समूह, पदम पुनः वर्ण समूह, पद समूह सूत्रम, सूत्र समूह प्रकरणम, प्रकरण समूह आहनिकम, आहनिक समूह अध्याय। न्याय वार्तिक एक 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 बहुत बढ़िया। ये 576 पर तीसरी पंक्ति इन्होंने जो उद्धृत किया, न्याय वार्तिक एक 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 प्रमाणादिवाचक पद समूह का नाम शास्त्र है। वर्ण समूह पद है, पद माने शब्द, पद समूह का नाम सूत्र है, सूत्र समूह का नाम प्रकरण है, प्रकरण समूह का नाम आहनिक है, आहनिक समूह का नाम अध्याय है, अध्याय समूह का नाम फिर शास्त्र हो जाता है। इस प्रकार से परिहरति अत्रोच्यते इति, इसका परिहार करते हैं। सब ठीक है, बाध योग्य ही है सब कुछ, जो कुछ अनात्मक प्रपंच है सब बाध योग्य है, लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न जो साधक, उनके प्रति तो उपदेश किया जाएगा या नहीं, या सबके प्रति कर दिया जाएगा। इसलिए और व्यवहार सिद्धि के लिए तो फिर तत्वज्ञ को भी तो भूख लगेगी ही, उसको भी भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए। इसलिए यावत जीवन लोक वर्तन आवश्यक होता है। मिथ्यात्व का बोध हो जाने पर भी जब तक सांस है तब तक क्रियाकारक फल के प्रति यथावत व्यवहार होना चाहिए। इसलिए समदर्शन समवर्तन से तो विप्लव हो जाएगा। पंडिता समदर्शना, समदर्शन चाहिए, समवर्तन से तो विप्लव हो जाएगा। बोधोत्तर भी बहन जी बहन रहेंगी, माँ रहेगी, बेटी बेटी रहेगी, पत्नी पत्नी रहेगी, बड़े भाई रहेंगे। हाँ, सुखानंद जी को देखा है ना, वो अपने आप ज्ञानी हो गए जैसे थे और उनको पत्नी नहीं, उनकी जो पत्नी थी उसने भगवा कपड़ा दिया था। हाँ पत्नी से संन्यास लिया तो पिता से कहा कि अब तुम्हारा पुत्र जो है सन्यासी हो गया है, तुम दंडवत करो, चरणामृत लो पिता गांव का, उसने दंडवत किया, चरणामृत लिया।
तो फिर हमसे कहा कि देखिए अब मैं सन्यासी हूँ, मेरा पिता आया, वो सोचता था कि बेटा प्रणाम करेगा। मैंने कहा तुम्हारा पुत्र अब सन्यासी है, तो मैंने पिता को से भी प्रणाम करवा लिया है, चरणामृत भी। मैंने कहा बढ़िया। स्कंद पुराण में क्या लिखा है, काशी खंड में, सन्यासी भी माता पिता के प्रति प्रपन्न रहे, माता से प्रणाम न करावे, माता को प्रणाम। वहाँ पिता के लिए भी लिखा। कुछ लोग माता ही अर्थ कर देते हैं, चलो सन्यासी भी, माता तो माता ही। भगवान शंकराचार्य महाराज जैसे कौन ज्ञानी होगा। सन्यासी होने पर भी माता ने कहा था कि बेटा इकलौता हो, सन्यासी हो जाओगे, अंतिम संस्कार माँ जब स्मरण करोगी आ जाऊँगा। श्रृंगेरी के पास थे, माता ने अंतिम समय स्मरण किया, आकाश मार्ग से उड़ के शंकराचार्य चले गए। सामान्य जो व्यक्ति होते हैं वो तो राम जी को भी, सीता जी को भी नहीं बख्शा ना, धोबी आदि ने। सामान्य व्यक्ति को तो सामान्य नियम मालूम होता है ना धर्मशास्त्र का, उसमें अपवाद कहाँ है, क्या विशेष परिस्थिति है, देश है, काल है, सब नहीं। अच्छा, संन्यास के बाद गांव में घुसा, गांव वालों ने कहा कि हम तो साथ नहीं देंगे ज़्यादा संस्कार में। छोटी आयु के थे शंकराचार्य, माँ के शव को उठाकर घर के बाहर तक तो ले आए। उसके बाद क्या करते, तो माँ के योग बल से वो दंड का मंथन करके, गांव वालों ने अग्नि भी नहीं दी, आग प्रकट करके वहीं माँ के शव को जलाया, शाप दे दिया, तुम लोगों के यहाँ जो मरेगा दरवाजे पर ही उसका दाह संस्कार होगा। आज भी निम्बूद्रीपाद ब्राह्मण जो होते हैं शंकराचार्य का शाप लगाया और मानते भी हैं, उनके घर में कोई मरता है तो दरवाजे पर ही उसको जला देते हैं। और चल रहा, शंकराचार्य ने शाप दे दिया। और राजा से कहा कि इन लोगों का ध्यान रखना, वहाँ ये सब बड़े विकट हैं। क्या हुआ, सामान्य नियम। तो माता का कितना महत्व है। माता ने स्मरण किया, माँ का दाह संस्कार, इससे अधिक कर्मकांड के प्रति आस्था क्या होगी। और बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा की, जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की, द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा की, रामेश्वरम में जो शिवलिंग, उनको शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया, ख्यापित किया, पशुपतिनाथ जी को शिवलिंग के रूप में ख्यापित किया, और पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। अब इससे बढ़कर उपासना किया। कौन से देवी देवता प्रसिद्ध हैं जिनकी स्तुति शंकराचार्य ने लिखी। इससे ज़्यादा उपासना की बात क्या होगी। ये वैष्णवों में भी जो राम जी के भक्त, राम जी का ही यशोगान करके छोड़ देते हैं। भगवान शंकराचार्य ने तो बहुत से देवी देवताओं की स्तुति की, उपासना और पर काया प्रवेश से सब जानते थे, इसीलिए योग में भी सबसे आगे, आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ थे ही, और ज्ञान के स्थान पर ज्ञान। और समाधि का क्या कहना, इसका अर्थ फिर भी उन्होंने इस ढंग की कोई बात नहीं भाष्यों में लिखी कि अधिकृत व्यक्ति की निष्ठा डमाडोल हो जाए, वो पतित हो जाए। इसलिए यद्य प्रत्यक्षादीनां तात्विकम अबाधितत्वम नास्ति। प्रत्यक्षादि जो हैं वो अबाधित नहीं हैं, तत्वज्ञान से बाध होने योग्य ही हैं, अबाधित ही हैं। युक्त्या आगमाभ्याम बाधनात्, युक्ति और आगम के द्वारा उनका भी बाध हो ही जाता है। तथापि व्यवहारे बाधना भावासाम व्यवहारम अबाधनम, व्यावहारिक धरातल पर उनका अबाधन, बाधित मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके लिए अबाधित ही हैं। वो बाधित कहेंगे तो क्या होगा, निष्ठा नहीं होगी, बाध की क्षमता भी प्राप्त नहीं होगी। यह कहा
तत्वता ऐसा होने पर भी जब तक वो तत्व दृष्टि की स्फूर्ति न हो तब तक क्या करना चाहिए? प्रमाण प्रमेय आदि जो व्यवहार हैं यथावत सत्य समझकर अनुपालन करना चाहिए। तत्व ज्ञान हो जाने पर भी ये भी एक विचित्र बात है, कोई आचार्य कक्षा उत्तीर्ण हो जाए या एमएससी हो जाए, एमए हो जाए और उसको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, वो कहे चूँकि मैं आचार्य कक्षा उत्तीर्ण हूँ इसलिए विद्यालय सब तोड़ दो क्योंकि मैं एमएससी या एमए पास हूँ इसलिए कॉलेज सब खत्म कर दो। पागल गिना जाएगा या नहीं? तुम जिस क्रम से मुक्त हुए औरों के लिए मार्ग छोड़ोगे या नहीं? हम किसी नौका का आलम्बन लेकर नदी के पार चले गए तो नौका को नष्ट करवा देंगे क्या? क्या हम किसी पुल का आलम्बन लेकर नदी के पार चले गए तो उसका अर्थ क्या है? अब वो पुल किसी के लिए न रहे, तुड़वा दें, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए पारंगत व्यक्ति जो हैं वो भी औरों को पारंगत होने का अवसर मिल सके उटपटांग उपदेश नहीं करते। उटपटांग उपदेश करने वाले अनारी होते हैं, अधकचरे होते हैं और वो अपने लिए औरों के लिए भी कंटक सिद्ध होते हैं। ये सब आगरा जिला आदि में उधर वेदांतियों ने ऐसा बवाल मचाया, सो हम शिव हम आदि ने, कि वो हम पूजन कर रहे थे, चंबल के किनारे कुछ व्यक्ति आ गए जहाँ वृंदावन में रहते थे उस कमरे, वो हमारा वेदांत पे प्रवचन सुनते थे। पहली बार साहस करके कमरे में आ गए, अरे बाबा तुम भी ढोंग करते हो मैं भगवान शालग्राम का पूजन कर रहा था। एक जानकार व्यक्ति ने कहा नाराज मत होइएगा, उधर कर्मकांड का नाम ढोंग है तो वेदांतियों ने ऐसा किया, कर्मकांड का नाम ढोंग, ये तो ज्ञान का भूत हो गया ना, ये ऐसा बवाल मचाना ठीक नहीं ना। तथापि व्यवहारे बाधना भावा साम व्यावहारिकम अबाधनम, ठीक, व्यावहारिक धरातल पे उनका अबाधन ही ठीक है। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संज्ञानाम जोसेत, स्वयं उत्तीर्ण हो जाने पर भी ये बवाल नहीं मचाना चाहिए, आवेश ठीक नहीं होता। विरक्त तो ठीक है, वैराग्य के आवेश में बहुत से व्यक्ति गृहस्थों कई व्यक्तियों का जीवन बर्बाद कर देते। क्या शादी में रखा है, शादी कर ली कोई बात नहीं, घर छोड़ दो बेटा, मरेगा वो क्या? यदि वैराग्य का आवेश, ज्ञान का आवेश अनधिकृत व्यक्तियों को भी, तो इससे बवाल मचता है। बहुत हुआ है ये देश में। नहीं प्रत्यक्षादि भी अर्थम परिच्छिद्य प्रवर्तमानो व्यवहारे विसंवाद्यते सांसारिका क्वचित, यही कहा। प्रत्यक्षादि जो व्यवहार हैं उनका परित्याग करके कोई व्यक्ति चाहे कि हम वेदांत का, ब्रह्मात्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपना उद्धार कर लेंगे, वो संभव नहीं। जो अधिकृत हैं वही श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा संसार से उत्तीर्ण हो सकते हैं, अन्य नहीं। तस्मादबाधना न प्रमाण लक्षणम अतिपतंती प्रत्यक्षादय इति, अन्यों के लिए अबाधित हैं वो, इसलिए प्रमाण जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं ये सब के सब जो के त्यों चरितार्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो अधिकृत व्यक्ति हैं वो अगर देखा देखी कहने लग जाएं, सुनने लग जाएं और बोलने लग जाएं कि इनमें क्या रखा है, सब तो बाधित है, तुम्हारी दृष्टि में थोड़े बाधित कह देने पर थोड़े बाधित हो जाएंगे क्या? सत्यत्वोपपत्ति है इति कहा, सत्यत्वाभिमानोपपत्ति है, यह का सत्यत्व का जब तक
ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ है तब तक सब कुछ यथावत, नहीं तो श्रवण भी क्यों करेगा फिर? श्रवण भी मिथ्या, मनन भी मिथ्या, गजो मिथ्या भजो मिथ्या। एक गुरु जी ने कहा कि सब कुछ मिथ्या है, और रामाश्रम भी कहा कर गजो मिथ्या भजो मिथ्या। चेला बड़ा विकट था हो, तो पागल हाथी को छोड़ दिया गुरु जी के ऊपर। गुरु जी ने देखा है तो खा ही जाएगा, मार ही डालेगा। गुरु जी भाग गए। अरे महाराज, गुरु जी समझ लिया आपका ज्ञान नकली है। चलवा गजो मिथ्या भजो मिथ्या। गज जैसे मिथ्या मेरा, भजो मिथ्या हमने, मेरा भगना भी मिथ्या। तुमने आधा वेदांत पढ़ा आधा नहीं। गजो मिथ्या भजो मिथ्या, क्या अर्थ हुआ? हाथी भी मिथ्या तो मेरा भगना भी मिथ्या। यह कहा तस्माद अबाधना न प्रमाण लक्षणम अतिपतंति प्रत्यक्षादय इति। जब तक तत्वबोध नहीं हुआ, ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ, तब तक ये सब बाधित हैं, मिथ्या हैं, कहने से काम नहीं चलेगा हो। हाँ, फिर क्या है? प्रमाण प्रमेय सारा व्यवहार उस व्यक्ति के लिए सत्य ही है। सत्य समझकर ही उनका आलम्बन लेकर व्यक्ति अपने को वेदांत श्रवण के अनुकूल अधिकृत बनावे, यह अभिप्राय। सत्यत्वाभिमानोपत्य ग्रहणक वाक्यम एतद। ग्रहणक माने व्याख्येय, यह व्याख्येय वाक्य है। कहीं कहीं सूत्र वाक्य कहते हैं। छोटा सा वाक्य शंकराचार्य लिख देते हैं, उसको सूत्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ग्रहणक वाक्य, ग्रहणक माने व्याख्येय, व्याख्या योग्य। छोटा सा वाक्य लिखते हैं, फिर शंकराचार्य स्वयं ही उसका विवरण लिख देते हैं। उसको सूत्र वाक्य कहते हैं अथवा ग्रहणक वाक्य कहते हैं। विभजते, उसका विभाग पूर्वक अर्थ किए देते हैं। यह यावद्धि न सत्यात्मैकत्व प्रतिपत्ति थी। जब तक सत्य आत्म तत्व जो है उसके एकत्व की प्रतिपत्ति न हो जाए, एकत्व का सम्यक बोध न हो जाए, तब तक मिथ्या कहते रहो, कुछ नहीं कहना भी नहीं चाहिए। तब तक प्रमाण प्रमेय व्यवहार को सत्य समझकर ही चलना चाहिए। विकारा नेव तो शरीराधीन मिथ्या भेदेन पुत्र पशुआधीन ममेत्यात्मीय भावेन इति योजना। यही है, आत्मा देहादि में आत्मबुद्धि है, पुत्रादि में आत्मीय बुद्धि है। जब तक अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि और आत्मीय बुद्धि है, तब तक मिथ्या कहने में अधिकृत नहीं है। मिथ्या समझकर छोड़ देंगे तो बवाल मचेगा। वैदिकश्च इति भी शंकराचार्य महाराज ने लिखा। हाँ, यह है नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य की। सर्वो लौकिको वैदिकस्य व्यवहार, जो भी लौकिक और वैदिक व्यवहार हैं सब यथावत सत्य ही हैं। किसके लिए? जो साधन चतुष्टय संपन्न होकर विधिवत श्रवण मनन निध्यासन के बल पर ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से संपन्न है, उसी के लिए ये मिथ्या हैं। और अगर मिथ्या समझकर छोड़ देगा तो मिथ्या हो क्या? मिथ्या थोड़े, और मिथ्या ही खा जाएंगे फिर, ठीक नहीं। विकारा नेव तो शरीराधीन अहमित्यात्म भावेन पुत्र पशुआधीन ममेत्यात्मीय भावेन। आत्मभाव और आत्मीय भाव, कहीं आत्मभाव कहीं आत्मीय भाव। शरीर जो है दोनों का विषय है। क्या मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये सब क्या हुआ? शरीर में आत्मबुद्धि को लेकर भाव का उदय हुआ। अब मेरा शरीर, फिर क्या हुआ? ममता का विषय भी शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय,
यह शरीर और मैं ब्राह्मण, ये सब शरीर को लेकर भी कभी अहमता की अभिव्यक्ति होती है, कभी ममता की। शरीर आत्मीय भी है, आत्मा भी है। किसके लिए? अज्ञों के लिए। वायुपुत्र इत्यादि, मकान इत्यादि तो आत्मीय है, हो सकता, उनमें आत्मबुद्धि कम होती है। शरीर, मकान, हाँ बहुत बढ़िया। पूज्य विष्णु आश्रमी महाराज ने शिक्षा दी कि देखो, क्या कहा उन्होंने, महापुरुष लोग अपने को भी दांव पे रख के शिक्षा देते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा देखो ये सब कमरे सेठों से रुपया ले लेकर बनवाया, कहीं जाला दिख जाए तो कटिबा से भगवा कपड़ा लेके पोंछ देता था। एक दिन मन में आया, उन्होंने कहा गुरु जी ने जो कासाय वस्त्र दिया है जाले पोंछने के लिए क्या? फिर कहा तू भी मेरी तरह भूल करेगा, कोई आश्रम बनाएगा, ऐसे होगा। महापुरुष लोग अपने को भी दांव पे रख के शिक्षा देते हैं, ये कहा। फिर एक दिन हमने बताया, और गुजरमल मोदी परिवार का व्यक्ति आया गंगा स्नान करने, वो आश्रम में बिहार घाट, बुलंदशहर जिला है शायद। वो पत्तल कुल्लर सब खा वो के सब जूठा फेंक के चले गए वो लोग। अब वहाँ देखा तो अगर नरक बना हुआ एकदम, 50 पत्तल 25 पत्तल कुल्लर, ये दोने रायते के कुछ, हम ऐसा हमको कहा नरक देखेगा? हमने कहा अच्छा। शंकराचार्य नहीं था मैं देखो, हमने कहा नरक किसने बनाया? अरे गुजरमल के बेटे पत्नी होते सब आए थे। हमने कहा अब नरक को साफ कौन करेगा? कहा हम तो यहाँ देखो शूद्र आदि रखते नहीं हैं, सब ब्राह्मण बच्चे हैं, अब ये नरक पर आ रहेगा। तो मैं जब देखूंगा कि ब्राह्मण बच्चे इधर घूम रहे हैं विद्यार्थी, तब यूँ करूँगा और झाड़ू ढूंढूँगा और कहेंगे गुरुजी ये क्या हो रहा है? अरे वो सब साफ करना है ना। तो आप मत कीजिए, हम तो लोग साफ कर देंगे। फिर कहा देखो मेरी तरफ सेठ की गुलामी मत पालना, उनके जूठे पत्थर उठाएंगे। एक दो हरियाणा के नाम वाम भी मैं नहीं जानता, चेलों के नाम याद करके उनके माला जपो या भगवान का नाम रखो। हाँ एक दो मैंने सुना है, मुझे क्या मतलब कि करोड़ों रुपयों से खेलने वाले कोई थे ना, एक दो से हरियाणा या कहाँ के, वो लोग दिखाई नहीं पड़ते, हम पहचानेंगे भी नहीं। हमारा पहचानना भी बड़ा कठिन है। किसी को एक बार में पहचान जाए, किसी को 10 बार में भी नहीं पहचाने। हमारी दुनिया अपनी अलग है। वो सब आना क्यों छोड़ दिए मालूम है? ये सेठ साहूकार सिर पर आसन डाल करके बैठा हो तब किसी को मानते हैं। हाँ फोन करो बीच बीच में, सेठ जी प्रसन्न है ना? अच्छा ठीक है, बाल बच्चे सब ठीक हैं, कोई उपद्रव तो नहीं? तब वो 2 रुपया देते हैं। क्या तो क्या अर्थ हुआ? तो विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा ध्यान रखना, ये सेठ लोग जो है सर पे बैठते हैं, लात मारते हैं। जूठा करके छोड़ गए सब। ये एक बार गुरुदत्त ब्रह्मचारी को गुजरमल ने फ़ोन किया, सुखताल, ब्रह्मचारी जी अब वो समय नहीं है कि गंगा तट पे जाऊं शौचादि के लिए, इसलिए जरा शौचालय से बनवाइएगा। बनवा के रखा, स्वयं गुरुदास जी ने कहा। वो लोग आए जाते समय, तो लाला जी ये स्नान घर ये सब बनाने में इतना खर्च, मेरा कोई उपकार किया है? आपके आश्रम में स्नान घर होना चाहिए या नहीं? मैं लेके जा रहा हूँ, मुझसे रुपया मांगने की क्या जरूरत है? बेकार मूर्खता की बात। सेठ कह गया हमसे कल, हमको स्नान घर लेके भाग रहे हैं क्या? स्नान घर होना ही चाहिए, इसमें क्या बात है? हमसे रुपया मांग रहे हैं। सेठों को लगाने से ऐसे ही होगा, गाली सुनो, उनके शौचालय साफ कर, इसलिए ये सब नहीं ठीक है। इसलिए कहा कि तस्मात् प्राग ब्रह्म, ये ग्रहण हो गया। पुत्र पशुआदीन ममेत्यात्मी,
कहीं मम बुद्धि हो जाती है, कहीं आत्मबुद्धि, अहमता ममतास्पद। इसलिए मैं सन्यासी, मेरा चेला, मेरी चेली, ऐसा अहमता ममता का व्यवहार अज्ञान के कारण है। व्यवहार संपादन के लिए अहम मम का प्रयोग करना चाहिए। हृदय से कोई अहमता ममतास्पद किसी अनात्म वस्तु को बनाना उचित नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।